बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी शहजाद अहमद के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिस पर अगर आप अमल कर लें तो दुनिया के अमीर इंसान बन सकते हैं, बल्कि ना सिर्फ दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश करता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखें। दोस्तों, ये किस्सा है काजी मनान का, जो एक पाकिस्तानी है और उन्होंने अपनी माँ की नसीहत पे कैसे अमल किया। काजी मनान जब पाकिस्तान से अमेरिका में दाखिल हुए तो उनकी जेब में सिर्फ $3 और आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। वो अपनी इन तमाम महरूमियों का खात्मा करना चाहते थे जो उसके बचपन से उनके साथ जुड़ी थी। उनको अपने बचपन के वो तमाम दिन याद आ रहे थे जबकि उनके घर में खाने को बहुत कलील सामान होता था। बाप एक स्कूल टीचर और घर में 9 बच्चे खाने वाले। हर वक्त घर में खाने की चीज़ें कम ही होती थी और उसमें से भी कुछ उनकी माँ उनसे भी गरीब घरों में भेज दिया करती थी। और जब वो खाने के कम होने पर अपनी माँ के सामने एहतजाज करते कि खाना तो हमारे लिए भी कम था, आपने वो भी बांट दिया, तो उनकी माँ कहा करती थी कि खाना हमेशा बांट कर खाना चाहिए। माँ की ये बात काजी मनान के लाशऊर में इस तरह बैठ गई कि उन्होंने अपनी ज़ात से एक वादा कर लिया कि जब अल्लाह ताला उनको आसूदगी देंगे तो वो भी एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाएंगे जहाँ पर गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाए। साल 1996 में वाशिंगटन आने के बाद काजी मनान की जिंदगी सख्त तरीन जद्दोजहद से अबारत थी। उन्होंने 2 शिफ्टों में पेट्रोल पंप पर नौकरी की। उसके बाद उन्होंने लेमोजीन की ड्राइवरी शुरू कर दी और इस तरह पैसे बचा बचा कर उन्होंने अपनी लेमोजीन की कंपनी भी खोल ली। हालात बेहतर होने के साथ ही काजी मनान ने सकीना हलाल ग्रिल के नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया जिसमें पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खाने पेश किए जाते हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें दाखिल होने वाले हर फर्द को खाना यकसा इज्जत और एहतराम से मुहैया किया जाता है। उसके बाद जिसकी ताकत होती है बिल अदा करने की, वो बिल अदा कर देता है और जो गरीब होता है उससे किसी भी किस्म के बिल का तकाजा नहीं किया जाता। काजी मनान के मुताबिक औसतन सालाना वो इस तरह 16,000 अफराद को खाना मुहैया कर रहे हैं और इस हवाले से उनका ये मानना है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। जो आज गरीब है, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अल्लाह का करम उनके शामिल हाल हो जाए। इसके अलावा हर साल रमज़ान के दिनों में काजी मनान फ्रैंकलिन स्क्वायर नामी एक करीबी पार्क में इज्तिमाई अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, मगर इस साल वाशिंगटन में कोरोना वायरस के बदतरीन फैलाव के सबब वो नेकी का ये काम नहीं कर सकेंगे, मगर उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी माँ की नसीहतों की रोशनी में ये काम जारी रखेंगे। दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम फरमाते थे। एक दिन जब वो अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे तो एक शख्स उनको मिला और उसने आपसे अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से मेरी तरफ से गुजारिश कीजिएगा कि मेरे हिस्से का जो रिज़्क है वो मुझे इकट्ठा अता फरमा दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के बंदे, इस तरह से तो तू और तेरा ख़ानदान जल्द मर जाएंगे। अभी अगर तुम्हें कम मिल रहा है लेकिन तुम जिंदा तो हो। उस बंदे ने जवाब दिया कि ए मूसा, अब जो ज़िंदगी बाकी बची है वो मैं फाकों में नहीं गुजारना चाहता। मैं फाकों से उकता चुका हूँ, आप अल्लाह ताला से मेरी गुजारिश कर दीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला तक उस बंदे की गुजारिश पहुँचा दी और अल्लाह ताला ने उस बंदे का बाकी तमाम रिज़्क इकट्ठा किसी भी गायबी तरीके से अता फरमा दिया। अब कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस बंदे के घर की तरफ से गुज़र होता है तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोग खाना खाने बैठे हुए हैं और काफ़ी सारा खाना पक भी रहा है। हज़रत मूसा उस बंदे से दरियाफ्त करते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए जो रिज़्क भेजा गया था वो इस कदर नहीं था कि तुम इतनी दावतों का इंतज़ाम कर सकते। ये सब कैसे हुआ? तो उस बंदे ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, जब मेरा रिज़्क मुझे अता कर दिया गया तो मैं खाना पकवा रहा था कि हम कुछ वक्त तक तो सैर होकर खाना खाएं।
जब खाना पक रहा था तो कुछ मोहताज मेरे दरवाजे पर आ गए और उन्होंने भी सवाल किया कि वो भूखे हैं और खाना खाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि रिस्क तो वो है जो मेरे खाने के बाद भी ख़त्म हो जाना है, तो क्यों ना मैं इनको भी खाना खिला दूं। तो मैंने उनको खाना खिलाया। हैरत अंगेज़ तौर पर मेरा रिस्क बढ़ना शुरू हो गया। मैंने और लोगों को खाना खिलाया, मेरा रिस्क और बढ़ता गया। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस तजारत की समझ आ गई और मैंने अपना दरवाज़ा सवालियों के लिए खोल दिया। अब मैं रोज़ जितने लोगों को खाना खिलाता हूँ मेरा रिस्क उससे 10 गुना बढ़ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर पेश हुए और अर्ज़ की, ए खालिक़े कायनात, ये क्या मामला है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तेरा रब बड़ी गैरत वाला है। तेरे रब का वादा है कि उसके रास्ते में अगर कोई 1 रुपया देगा उसके बदले उसे 10 गुना दिया जाएगा। तो मैं क्यों कर अपने वादे को पूरा ना करता। तो दोस्तों, इन दोनों बातों से ये बात वाज़े हो जाती है कि आप अल्लाह के रास्ते में अपना हाथ जितना भी खोल देंगे, अल्लाह ताला आपको उसका 10 गुना बढ़ाकर रिटर्न करेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर ही हों। अब्दुल मनान की माँ की तरह आप गुर्बत में रहते हुए भी अपने से गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो 10 में से 1 रुपया आप सदका कर सकते हैं। आप सदका करना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपके रिज़्क में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।